हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, उत्तर प्रदेश सेंसस 2011। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ चुका है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को है। केवल 12-13 दिन बचे हैं और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग पूरा जो है उत्तर प्रदेश जनगणना अच्छे से पढ़ेंगे और आज के बाद, इस क्लास के बाद, चाहे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप 100% सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी सेंसस, उत्तर प्रदेश सेंसस 2011। सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है, एग्जैक्ट नंबर पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, एग्जैक्ट पूछा जा सकता है। 19,98,12,341। 12,341। और पूछा जा सकता है कि पूरे देश का कितना परसेंट जनसंख्या जो है, कितना प्रतिशत जनसंख्या वह उत्तर प्रदेश में रहता है। तो 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। अब पूछा जा सकता है कि इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, देखते हैं। चलिए, तो मेल पॉपुलेशन, पुरुषों की जनसंख्या 52.29%, 52.29%। अगर अब महिलाओं का कितना होगा, सिंपल सा है, 100 में से 100 हटा दीजिए। 100 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 47.71%, 47.71% बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, देख लेते हैं। रूरल पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रूरल पॉपुलेशन कितना है, गांव में रहने वालों की जनसंख्या कितनी है, 77.73%, 77.73%। अब पूछा जा सकता है कि शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी है, तो सिंपल सा है, 100 में से 100 घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। चलिए घटाते हैं। अर्बन पॉपुलेशन, शहरों की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में रहने वाले, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, 100 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 22.27%। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों का समय बचेगा। ओके, चलिए। अब पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का, देखते हैं। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना पढ़ रहे हैं। ओके, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पहला प्रयागराज। और आपको पता है प्रयागराज एक ऐसा जिला है जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा सीट प्रयागराज जिले में आती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन सा सिटी है, प्रयागराज, मतलब कौन सा जिला। सेकेंड पे मुरादाबाद, थर्ड पे गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, याद रखिएगा। समझ में आ गया। अब हो गया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो पूछा जा सकता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे पहले महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। पहले पे कौन है, महोबा, दूसरे पे चित्रकूट, और तीसरे पे हमीरपुर।
समझ में आ गया? मतलब सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? महोबा में। उसके बाद चित्रकूट में, फिर उसके बाद हमीरपुर में। व्हाट इट, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछेगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें 829 लोग रहते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ गया? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 से लेकर 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था उससे ज्यादा 2011 में जनसंख्या घनत्व हो गया उत्तर प्रदेश का। कितना बढ़ा? 139 लोग बढ़े हैं। जितना उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2001 में था उससे 139 लोग ज्यादा हैं 2011 के सेंसस में। ध्यान रखिए, मतलब जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का क्या है? बढ़ा है। व्हाट इट, पक्का। अब देखते हैं कौन सा ऐसा जिला है जिसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे पहला गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ। दूसरे पे वाराणसी, ध्यान रखिएगा। पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे वाराणसी। वाराणसी मतलब काशी, भगवान शिव की नगरी। और तीसरे पे लखनऊ, अपनी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हो गया कि सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला वो तो हो गया, अब तो न्यूनतम घनत्व वाला जिला देख लेते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे पहले ललितपुर है, सोनभद्र है। लिस्ट पॉपुलस डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? नंबर 1 पे ललितपुर। ललितपुर में जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है, सबसे कम है। ललितपुर पहले पे है, दूसरे पे सोनभद्र है। और ध्यान रखिएगा, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो कि 3 साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। इसको याद रखिए। फिर हमीरपुर है। यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। सबसे कम कहां पर? ललितपुर में, उसके बाद सोनभद्र में, उसके बाद हमीरपुर। व्हाट इट, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग पढ़ते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का कितना है? 67.72%। 67.72% जो है साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश का। तो देश का कितना है? भारत का कितना, वो भी पता होना चाहिए। 2011 सेंसस के अनुसार हम सब बता रहे हैं 74.04%। याद रखिएगा,
देश के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश का हो गया। तो अब देख लेते हैं कि मेल लिटरेसी रेट, पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितना है और महिलाओं का साक्षरता दर क्या है वो भी देख लेते हैं। जो मेल है उसका कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 77.30%, मतलब 77.30%। तो फीमेल का कितना है, अब फीमेल के लिए ये मत कर दीजिएगा कि 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से नहीं घटाना है। ये कितना है 57.20%, मतलब 57.20% है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों का जो अंतर है, महिलाओं के साक्षरता दर और पुरुषों के साक्षरता दर का जो अंतर है वो कितना है, घटा देंगे। 77.30 में से 57.20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, डिफरेंस दोनों कितना आ जाएगा, 20.10% जो है क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। अब देखते हैं कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट उसकी है, मतलब साक्षरता दर है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का, हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर जीबीएन, सेकेंड पर है कानपुर नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर कानपुर आता है, कानपुर नगर, फिर तीसरे नंबर पे औरैया आता है। ये हम लोग सोच नहीं पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, औरैया तो पूछा जा सकता है। तो कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। अब तो हो गया सर्वाधिक साक्षरता दर, तो न्यूनतम साक्षरता दर देख लेते हैं। लोवेस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे नंबर 1 पे श्रावस्ती, सेकेंड पे बहराइच, थर्ड पे बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। पहले पे कौन है, श्रावस्ती, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पर बलरामपुर। समझ में आ गया, तो क्या है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला उत्तर प्रदेश के। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या है। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो देखते हैं। जो एवरेज सेक्स रेशियो है वही देखेंगे, एवरेज सेक्स रेशियो कितना है, 912, मतलब 912 महिलाएं हैं कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ये क्या बता रहा है, विमेन, फीमेल, और यह मेन। तो 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं हैं। समझ में आ गया, यह 2011 का है, कितने का, 2011 का है। अगर 2001 से कंपेयर किया जाए तो 2001 से लगभग 14 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। 2001 में कितना था, 898 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। ध्यान रखिएगा, 2001 में जब सेंसस आया था, क्योंकि सेंसस आपको पता है हर 10 साल पे आता है, इस बार 2021 में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको पता है कोरोना आ गया था, इस कारण नहीं आया, नहीं तो हर साल, हर 10 साल बाद आता है। तो 2001 में जब सेंसस आया था तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात था वो कितना था, 898 महिलाएं थे 1000 पुरुषों पर। 2011 में बढ़ के कितना हो गया, 912 1000 पुरुषों पर। और पूरे देश का कितना है वो भी पूछा जा सकता है इस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो 943 महिलाएं हैं
1000 पुरुषों पर, ध्यान रखिएगा, पूरे देश में। समझ में आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऐसा जिला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, कौन कौन सा है उसको देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले जौनपुर है, नंबर 1 पे जौनपुर। कितना है? 1024 औरतें हैं 1000 पुरुषों पर। ध्यान दीजिए, कितना? 1024 औरतें हैं, महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। दूसरा आजमगढ़, वहां पर 1019 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 1019। तीसरा देवरिया, यहाँ पे 1017 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। समझ में आ गया। ये तो हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला देख लेते हैं। समझ में आ गया। ये क्या हो गया? हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक बार देख के चले जाएंगे तो हर क्वेश्चन आप कर लेंगे 100%। अब देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। लिस्ट लोवेस्ट, सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पे आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, और आपको पता है गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। समझ लीजिए। और इस जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले में जो लिटरेसी रेट है, मतलब पढ़ने लिखने वाले सबसे ज्यादा हैं, और यहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है। ओके। दूसरे नंबर पे कौन है? हमीरपुर एंड बागपत, दोनों जो है दूसरे नंबर पे। कितना है? 861 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। हमीरपुर में भी 861 है और बागपत में भी 861 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और तीसरा देखते हैं कानपुर, बांदा एंड मथुरा। इन तीनों जिलों में 863 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पे 863 महिलाएं हैं केवल इस जिले में। आप समझिए। समझ में आ गया। ये क्या हो गया? न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हो गए। गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट। एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 20.23%। मतलब जो 10 साल पे ग्रोथ रेट होने वाला है, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक या 1991 से लेकर 2001 तक जो ग्रोथ हुआ है जब से सेंसस स्टार्ट हुआ है, तो जो एवरेज ग्रोथ हुआ है उत्तर प्रदेश का, एवरेज डिकेडल ग्रोथ, वो कितना है? 20.23% है। बात समझ में आ गई? पक्का। अब इसमें महिलाओं का कितना ग्रोथ रेट है और पुरुषों का ग्रोथ रेट कितना है उसको भी देख लेते हैं। मतलब जो जनसंख्या वृद्धि है पिछले 10 साल में, वो कितना हुआ उत्तर प्रदेश में? 20.23%। तो पुरुषों का कितना हुआ है वो देख लेते हैं, मेल का और फीमेल का। फीमेल का तो 21.23% है और मेल का 19.31% है ग्रोथ। समझ में आ गया? पक्का। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो शिशु लिंगानुपात है उसको देखते हैं। शिशु लिंगानुपात
इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चाइल्ड सेक्स रेशियो। 2011 की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कितना है, और ये बात हो रही है 0 से लेकर 6 साल के बच्चों तक के लिए। तो कितना है? 902। 2011 में कितने बच्चे हैं? 902 2011 में। यह घटा है। 2001 के अगर अनुसार देखा जाए तो 2001 में कितना था? 916 थे, और 2011 में 14 पॉइंट घट गए हैं जो बच्चों का जो शिशु लिंगानुपात है। 2001 में कितना था? 916। 2011 में कितना आ गया? 902 रह गया। बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखते हैं कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा कहां पर है? बलरामपुर में। सबसे ज्यादा जो शिशु लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है? बलरामपुर। और सबसे कम वाला बागपत। कौन सा? बागपत। अंडरस्टूड? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग प्लीज। अब देखते हैं अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहती है। जो एससी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट, कितना है? 20.69% है। जितनी पूरी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसका लगभग कह सकते हैं 21%, 20.69% कौन है? एससी कम्युनिटी, अनुसूचित जाति के लोग हैं। और सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? सीतापुर में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस जिले में रहते हैं? या सीतापुर में, सीतापुर जिले में। और लोवेस्ट बागपत में, बागपत में। और जानते हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी एससी हैं वह पूरे देश के लगभग 16.6% है, मतलब 16.6% है पूरे देश के। पूरे देश में जितने भी एससी रहते हैं उसका 16.6% अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब आते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, वह उत्तर प्रदेश में कितने रहते हैं? 0.6%। और सबसे ज्यादा किस जिले में है? सोनभद्र में। और सबसे कम बागपत में। सबसे कम, ध्यान दीजिए, बागपत एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम एससी भी रहते हैं और सबसे कम एसटी भी रहते हैं, सबसे कम एसटी भी रहते हैं। और एक अभी का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें एसटी कम्युनिटी रहते ही नहीं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते ही नहीं? अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह नहीं रहते हैं। अयोध्या एंड जालौन। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक हैं वो कितने प्रतिशत हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कितने हैं? बीस दशमलव 30%। 20.30% माइनॉरिटी है उत्तर प्रदेश में, अल्पसंख्यक है। जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है। सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट है। बात समझ में आ गई? और एक चीज पूछा जा सकता है
कि कौन सा धर्म है, कौन सा रिलीजन है जिसका जो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो जो है सबसे ज्यादा है। तो क्रिश्चियन का, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन का कितना है, 950 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सिख 885 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। समझ में आ गया? अब आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा जनगणना से। अगर जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब 2-3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब आपसे हो जाएंगे पक्का। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।